दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला होना है। तीनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जाने वाली है। जहां पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आप इस बार भी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। इसके साथ ही कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में तीनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है और कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार की दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है सीटों का समीकरण। दरअसल देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में विधानसभा चुनाव ऐसा होता है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की रणभेरी से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। आम आदमी पार्टी हर हाल में हैट्रिक लगाकर लगातार तीसरी बार भी सत्ता में वापस लौटना चाहती है, तो वहीं बीजेपी जो 1998 से दिल्ली की सत्ता से महरूम है, उसके सामने अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन दिख रहा है। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसे लग रहा है कि आप बीजेपी की जबरदस्त लड़ाई में उसके भी दिन फिरने का मौका आ चुका है। ऐसे में दिल्ली में जहां विधानसभा की यूं तो 70 सीटें हैं, लेकिन इन 70 सीटों पर समीकरण अलग अलग दिखते नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको दिल्ली की उन 5 सीटों के बारे में बताते हैं जहां आप और बीजेपी के बीच हमेशा कड़ी टक्कर दिखती रही है और इस बार भी ऐसी ही कड़ी टक्कर की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आपको बता दें कि सबसे पहली सीट है बुराड़ी विधानसभा सीट। 5 सीटों पर चुनाव का समीकरण। नंबर 1, बुराड़ी विधानसभा सीट उत्तरी दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2013 में आपके संजीव झा ने पहली बार जीत दर्ज की। 2015 में संजीव झा ने अपनी जीत दोहराई। 2020 में संजीव झा ने जनता दल के शैलेंद्र कुमार को हराकर तीसरी बार जीत हासिल की। संजीव झा को आम आदमी पार्टी के पूर्वांचली चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। वहीं अगली विधानसभा सीट ओखला की है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित ओखला विधानसभा सीट को आपके गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। ओखला में इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ओखला सीट पर अल्पसंख्यक वोटर्स की बहुलता है। वहीं अगली सीट सीमापुरी विधानसभा सीट है जो साल 2013 से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। इस सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह चुनाव जीते थे और उसके बाद 2015 और 2020 में राजेंद्र पाल को कामयाबी मिली थी। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसमें विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान ने इस सीट से जीत हासिल की थी। अगली विधानसभा सीट बिजवासन विधानसभा सीट है जहां पर पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत रही है। साल 2015 में आपके देवेंद्र सहरावत व 2020 में BS जून जीते थे। वहीं 2025 के लिए आपने सुरेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है, बीजेपी ने कैलाश गहलोत को, तो वहीं कांग्रेस के देवेंद्र सहरावत को मैदान में उतारा है। 5वीं सीट मटिया महल सीट है जो कि पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की तंग गलियाँ, पुरानी पाइपलाइनों की समस्याएं और व्यापारिक प्रतिष्ठान इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। मटिया महल विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। इस बार मटिया महल से आपने सोमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और आप यानी तीनों ही पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुट गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और इन सभी 70 सीटों पर तीनों ही पार्टियां जातिगत समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। दिल्ली में पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य और जाट मतदाताओं के हाथ सत्ता की चाबी है, तो उत्तराखंडी, ब्राह्मण और दलित वोटर भी अहम भूमिका में हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां भले ही कहें कि वो जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टिकटों के बंटवारे से लेकर वोट मांगने तक में जातियों के समीकरण बेहद मजबूत माने जाते हैं। दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स से ही सत्ता की दशा और दिशा तय होती है। वहीं दूसरी तरफ वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के ऐलान भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी जारी है।
फिलहाल इस बार आप और बीजेपी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उन्हें पहली बार समर्थन मिला था। साथ ही वो उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां जीत का अंतर कम था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं इस बार दिल्ली में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।